नमस्कार, मैं डॉक्टर स्वप्निल समातिया, न्यूरो फिजिशियन क्षेत्रपाल अजमेर। मैं आपको पार्किंसन डिजीज से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहता हूं। पार्किंसन डिजीज जो एक बीमारी है वो एक न्यूरो डिजेनरेटिव मूवमेंट डिसऑर्डर है। इसके अंदर 4 मुख्य सिम्टम्स हमको देखने को मिलते हैं, जिसमें ट्रेमर्स का मतलब कंपन होना, ब्रेडिकाइनेसिया होना। ब्रेडिकाइनेसिया का मतलब होता है स्लोनेस आ जाती है, डे टू डे एक्टिविटीज जो होती है हमारी वो धीमी पड़ जाती है। इसी के साथ रिजिडिटी होती है जिसमें कड़कपन होता है, और उसी की वजह से पोस्चरल इंस्टेबिलिटी भी होती है जिसमें मरीज बार बार गिरता रहता है। इनमें से ब्रेडिकाइनेसिया के साथ में अगर कोई भी एक सिम्टम हो, ऐसे मरीज को पार्किंसन डिजीज होने की संभावना होती है। ये बीमारी जो होती है यूजुअली एक तरफ से स्टार्ट होती है, राइट से या लेफ्ट से, और फिर धीरे धीरे पूरे शरीर को घेर लेती है। जब ये डिजीज समय के साथ बढ़ती है तो उसको एडवांस पार्किंसन डिजीज कहते हैं, जो कि मरीज को धीरे धीरे करके बेड रिडन स्टेट में ले आती है। 7 से 10 साल का समय इसके अंदर लगता है। जब शुरुआत में हम दवाई स्टार्ट करते हैं पार्किंसन डिजीज की, उस दौरान तो मरीज को बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आता है, मगर जैसे जैसे बीमारी आगे बढ़ती है तो दवाइयों का रिस्पॉन्स कम हो जाता है, या फिर उन्हीं दवाइयों की वजह से मरीज को एबनॉर्मल बॉडी मूवमेंट स्टार्ट हो जाते हैं, जिनको हम डिस्काइनेसिया कहते हैं। दवाई का असर कम होने की वजह से मरीज के ऑफ पीरियड जो होते हैं, ऑफ पीरियड का मतलब होता है जिस दौरान मरीज की एक्टिविटी बहुत स्लो होती है या फिर मरीज स्थिर रहता है, ये स्थिति समय के साथ बढ़ती चली जाती है। ऐसी स्थिति के अंदर हमारे पास कुछ ऑप्शंस रहते हैं, जिसमें से एक ऑप्शन जो होता है वह एपोमॉर्फिन इन्फ्यूजन पंप थेरेपी होती है। ये थेरेपी रिसेंटली हमने क्षेत्रपाल अस्पताल के अंदर स्टार्ट की है, जो कि एडवांस पार्किंसन डिजीज के मरीजों के लिए लाभदायक साबित हो सकती है। इस थेरेपी के अंदर एक एपोमॉर्फिन नाम की दवाई होती है, जिसका एक इन्फ्यूजन पंप लगाया जाता है। ये उन मरीजों को लगाया जाता है जिनके अंदर की पार्किंसन डिजीज डायग्नोस्ड हो और दवाइयों का असर समय के साथ कम हो गया हो, उनके ऑफ पीरियड जो होते हैं वो बढ़ गए हों, या दवाइयों की वजह से कंपन बहुत ज्यादा होने लग गई हो। ऐसा ही एक मरीज, जैसा कि इनसाइट में देख रहे हैं, इस मरीज को हमने एपोमॉर्फिन पंप लगाया है, जिससे इस मरीज की जो दैनिक दिनचर्या की एक्टिविटीज है उसके अंदर से बहुत आराम मिला है। इस पेशेंट को ऑफ पीरियड जो थे वो लंबे हो गए थे और डिस्काइनेसिया थे वो भी काफी डेवलप हो गए थे दवाई का डोज बढ़ाने की वजह से। एपोमॉर्फिन पंप लगाने की सुविधा राजस्थान में बहुत ही गिने चुने अस्पतालों में ही अवेलेबल है, और उनमें से एक हमारा अजमेर है, क्षेत्रपाल हॉस्पिटल। पार्किंसन डिजीज से संबंधित या एडवांस पार्किंसन डिजीज से संबंधित अगर आपको कोई भी जानकारी चाहिए, उससे संबंधित इलाज चाहिए, तो क्षेत्रपाल हॉस्पिटल में मैं डॉक्टर स्वप्निल समातिया सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 4 बजे तक, मंडे से सैटरडे तक अवेलेबल रहता हूँ। थैंक यू। मैं हेमंत सिंह, ये मेरे दादाजी हैं पुखराज सिंह। हम लोग राउतमाल जवाजा से आए हैं। मेरे दादाजी को लगभग 4-5 साल पहले पार्किंसन की बीमारी हुई थी। ये माइंड रिलेटेड बीमारी है। इसमें नर्व्स जो होती है, जो न्यूरो होती है अपने बॉडी की, वो काम करना बंद कर देती है, यानी स्लो काम करती है। तो उसकी वजह से माइंड सेंस नहीं कर पाता, तो हाथ वगैरह और पाँव वगैरह खुद ब खुद अनकंट्रोल हो जाते हैं और वाइब्रेट करने लग जाते। तो हमें क्षेत्रपाल हॉस्पिटल का बताया कि यहाँ पे न्यूरोलॉजिस्ट काफ़ी अच्छे हैं, और 2-3 बार ऐसे पार्किंसन की पेशेंट्स आए, उनको उन्होंने काफ़ी अच्छी राहत दिलाई है और उनको काफ़ी अच्छा फ़ायदा हुआ है, यानी कि वो मिला है, फ़ायदा मिला है। तो उस वजह से हम भी यहाँ पे आए। डॉक्टर स्वप्निल है, यहाँ पे हमने कांटेक्ट किया उनके साथ। उन्होंने हमें 3-4 महीने पहले, वैसे हम इनसे 1 साल से इलाज ले रहे हैं, लेकिन 3-4 महीने पहले उन्होंने हमें सजेस्ट किया कि मेडिसिन्स की वजह से तो इनका कंट्रोल हो नहीं पा रहा है इतना, और मेडिसिन बढ़ती जा रही है, तो एक बेल्ट आता है उसके लिए सजेस्ट किया था। उन्होंने पूरा प्रोसीजर बताया, सब कुछ बताया। सर ने पहले भी लगवा रखा है, पेशेंट को राहत भी मिला है, तो हमने भी ये लगवा के देखा। तो अभी देख सकते हो बहुत ही कम वाइब्रेशन है। उससे पहले जो वाइब्रेशन थी उसकी भी वीडियो आपके पास बता देंगे हम लोग, और ये जो वाइब्रेशन है वो अभी देख सकते हो आप। और अभी वॉकिंग करने में, अपना काम करने में, और दिनचर्या जो पूरी होती है वो काफ़ी आसान हो गई है। पहले बहुत ही मुश्किल हो रहा था इनको, लेकिन अभी काफ़ी आसानी से ये कर पा रहे हैं। खाना भी बहुत अच्छा है, बिल्कुल पेशेंट के हिसाब से खाना है, और डाइट बिल्कुल प्रॉपर मिलती है। और ये जो हॉस्पिटल है, ये पार्किंसंस के काफ़ी इलाज कर चुका है, जो अभी मैं बोल रहा हूँ। और